स्टॉक मार्केट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दुनिया है। यह एक ऐसी मार्केट प्लेस है जहां बायर्स और सेलर्स आते हैं कंपनीज के पीसेस को ट्रेड करने के लिए, जिन्हें स्टॉक्स या शेयर्स कहा जाता है। ये शेयर्स किसी कंपनी में ओनरशिप रिप्रेजेंट करते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे आप अपनी फेवरेट बेकरी या टेक्नोलॉजी जायंट का एक छोटा सा पीस ओन करते हो। स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री सेंचुरीज पीछे जाती है। अर्ली फॉर्म्स यूरोप में एग्जिस्ट करते थे। हालांकि मॉडर्न स्टॉक मार्केट, जैसा कि हम जानते हैं, 18th सेंचुरी में पॉपुलर हुआ। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज या NYSE जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस का एस्टैब्लिशमेंट फाइनेंशियल हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट मोमेंट था। स्टॉक मार्केट इकोनॉमिक ग्रोथ में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। यह कंपनीज को एक्सपेंशन, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए कैपिटल रेज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। इन्वेस्टर्स के लिए यह इन कंपनीज के ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने और पोटेंशियली प्रॉफिट्स अर्न करने का अपॉर्चुनिटी ऑफर करता है। इन एसेंस, स्टॉक मार्केट वो इंजन है जो कैपिटलिज्म को ड्राइव करता है। बिजनेसेस सीकिंग कैपिटल को इंडिविजुअल सीकिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज से कनेक्ट करता है। इसकी मैकेनिक्स और न्यूआंसेस को समझना किसी के लिए भी फाइनेंशियल वर्ल्ड को नेविगेट करने और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए एसेंशियल है। असल में स्टॉक मार्केट एक सिंपल प्रिंसिपल पर काम करता है, सप्लाई एंड डिमांड। जब कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है और इन्वेस्टर्स को उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में कॉन्फिडेंस होता है, तो उसके शेयर्स की डिमांड भी आ जाती है। यह इंक्रीज डिमांड शेयर प्राइस को बढ़ा देती है। कन्वर्सली, अगर कोई कंपनी चैलेंजेस फेस करती है या मार्केट सेंटिमेंट नेगेटिव हो जाता है, तो शेयर्स की सप्लाई डिमांड से एक्सीड कर सकती है, जिससे शेयर प्राइस में डिक्लाइन आता है। यह सप्लाई एंड डिमांड का कांस्टेंट इंटरप्ले है जो स्टॉक्स की प्राइसेस डिटरमिन करता है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के कई एडवांटेजेस हैं। फर्स्टली, यह लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। हिस्टोरिकली, स्टॉक मार्केट ने एक्सटेंडेड पीरियड्स में बॉन्ड्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स जैसे अदर एसेट क्लासेस को आउट परफॉर्म किया है। सेकेंडली, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स लिक्विडिटी ऑफर करते हैं। रियल एस्टेट या अदर इलिक्विड एसेट्स के विपरीत, ट्रेडिंग आवर्स के दौरान स्टॉक्स को इजीली खरीदा और बेचा जा सकता है, जिससे इन्वेस्टर्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। फाइनली, स्टॉक मार्केट डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स ऑफर करता है। इन्वेस्टर्स अपना रिस्क स्प्रेड कर सकते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स के वैरायटी ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके, किसी सिंगल कंपनी या इंडस्ट्री के परफॉर्मेंस पर अपने एक्सपोजर को रिड्यूस करके। शेयर्स, जिन्हें स्टॉक्स या इक्विटीज भी कहा जाता है, पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी में फ्रैक्शनल ओनरशिप रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, तो आप एक शेयर होल्डर बन जाते हैं। कंपनी के प्रॉफिट्स के एक पोर्शन और सर्टेन कॉर्पोरेट मैटर्स पर वोटिंग राइट्स के एंटाइटल्ड। दो मेन टाइप्स के शेयर्स होते हैं, कॉमन शेयर्स और प्रेफर्ड शेयर्स। कॉमन शेयर्स सबसे प्रेवलेंट टाइप है। कॉमन शेयर होल्डर्स के पास कंपनी डिसीजंस में वोटिंग राइट्स होते हैं और डिविडेंड्स रिसीव करने के एलिजिबल होते हैं, जो कंपनी के प्रॉफिट्स का एक पोर्शन होता है, जो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। दूसरी ओर, प्रेफर्ड शेयर्स टिपिकली वोटिंग राइट्स कैरी नहीं करते हैं, लेकिन फिक्स्ड डिविडेंड पेमेंट ऑफर करते हैं। प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स का कॉमन शेयर होल्डर्स की तुलना में लिक्विडेशन के केस में कंपनी के एसेट्स पर हायर क्लेम होता है। शेयर्स के डिफरेंट टाइप्स को समझना इन्वेस्टर्स के लिए क्रूशियल है, ताकि वे अपनी रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स के बेस्ड इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें। प्रत्येक प्रकार के शेयर के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, और सही चुनना इंडिविजुअल के फाइनेंशियल गोल्स पर डिपेंड करता है। सेक्शन 4, एक्सप्लोरिंग इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज, म्यूचुअल फंड्स, ETFs एंड बॉन्ड्स। जबकि इंडिविजुअल स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना रिवॉर्डिंग हो सकता है, इसके लिए सिग्निफिकेंट टाइम, रिसर्च और एक्सपर्टीज की आवश्यकता होती है। इन्वेस्टर्स के लिए जो मोर डाइवर्सिफाइड और मैनेज्ड अप्रोच चाहते हैं, म्यूचुअल फंड्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स या ETFs और बॉन्ड्स वायबल अल्टरनेटिव्स ऑफर करते हैं। म्यूचुअल फंड स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अदर एसेट्स के डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने के लिए मल्टीपल इन्वेस्टर्स से मनी पूल करते हैं। इन फंड्स को प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स द्वारा मैनेज किया जाता है, जो इन्वेस्टर्स की बिहाफ पर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं। ETFs, म्यूचुअल फंड्स के सिमिलर, एक स्पेसिफिक इंडेक्स, सेक्टर या एसेट क्लास को ट्रैक करते हैं। हालांकि म्यूचुअल फंड्स के विपरीत, ETFs स्टॉक एक्सचेंजेस पर इंडिविजुअल स्टॉक्स की तरह ट्रेड किए जाते हैं, इन्वेस्टर्स को रियल टाइम प्राइसिंग और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। दूसरी ओर, बॉन्ड्स गवर्नमेंट्स या कॉरपोरेशंस द्वारा कैपिटल रेज करने के लिए इश्यू किए गए डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं।
जब आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप एसेंशियली इश्यूअर को रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट्स और मैच्योरिटी पर प्रिंसिपल के रिटर्न के एक्सचेंज में पैसे उधार दे रहे होते हैं। Section 5 Key players in the Indian stock market, NSE, BSE and SEB. Indian stock market primarily Securities and Exchange Board of India या SEBI द्वारा रेगुलेट और सुपरवाइज किया जाता है। SEBI मार्केट वॉचडॉग के रूप में कार्य करता है, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन इंश्योर करता है। इंडिया में 2 लीडिंग स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या NSE और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या BSE। ये एक्सचेंजेस कंपनीज को अपने शेयर्स लिस्ट करने और इन्वेस्टर्स को उन्हें बाय और सेल करने के लिए प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं। NSE 1992 में एस्टैब्लिश हुआ, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इंडिया का लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। इसने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और एक मॉडर्न ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया, जिसने इंडियन स्टॉक मार्केट में रेवोल्यूशनाइज ला दिया। BSE एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज 1875 का है। जबकि इनिशियली ब्रोकर्स के लिए एक ट्रेडिंग फ्लोर, BSE ने भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग में ट्रांजिशन किया है। ट्रेडिंग के लिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की एक वाइड रेंज ऑफर करता है। ये इंस्टीट्यूशंस इंडियन स्टॉक मार्केट की बैकबोन बनाते हैं, कैपिटल मार्केट्स के स्मूथ फंक्शनिंग और इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन को फैसिलिटेट करते हैं।